हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। और आज हम एक मैथ का नया टॉपिक पे चलते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज हम जो हमारे जो कल सेक्शन था, जो हमारी जो क्लास चल रही थी, तो उसमें हमने क्या फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट ये देखा। और आज का जो नया टॉपिक है, मैं मतलब नया जो आज नई क्लास चल रही है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नॉलेज ऑफ साइन। तो नॉलेज ऑफ साइन का मतलब कि हम ये साइन होता है क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसी के बारे में हम लोग आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और आपको इस क्लास को पूरी देखनी है, ठीक है। आपको इस क्लास को पूरी देखनी है, कक्षा 4th 5th के लिए स्पेशली है, और देन अदर क्लासों के लिए भी ये क्लास ज़रूरी है। तो जो आज की क्लास है नॉलेज ऑफ साइन, देखो नॉलेज ऑफ साइन जो कक्षा 6, 7, 8 या कक्षा 3, 4, 5 की बात करें तो बस आपको 4 साइन मिलते हैं। आपको कौन कौन से, देखो यहाँ पे एक अच्छा सा चार्ट बना दूंगा, आपको इसको देखना है, ठीक है। चार्ट ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए। और इसमें जैसे मैंने बोला कि मैथ को आपने एक गेम की तरह लेके चलना है। गेम की तरह मतलब एक खेल है बस, और कुछ भी नहीं है मैथ, तो आपको उसी के पर्पज़ से चलना है। तो चलिए, तो आपका जो देखो जो साइन ऑफ नॉलेज, साइन ऑफ नॉलेज ऑफ साइन, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, आपने देखा होगा कि एक प्लस माइनस और एक क्या होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये आपके स्कूल लेवल पे है, ठीक है। स्कूल का मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है। प्लस माइनस सबको पता है, प्लस माइनस क्या होता है। अगर मैं पूछूं कक्षा 3rd वाले बच्चे से भी, सर प्लस मीन्स होता है जोड़ना, और माइनस मीन्स होता है क्या होता है, माइनस मीन्स घटाना। तो चलो ये कुछ साइन है आपको देखो, मैंने बोला कि क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन कराता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं पहले उसका बेसिक बताऊंगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए, अगर इमेजिन करो, ठीक है, हम क्वेश्चन पर इसका जो बेसिक है, ठीक है। अगर इमेजिन करो आपके पास अगर प्लस और प्लस है, कितने प्लस हैं आपके, 2, तो ये हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, याद रखना। अगर आपके पास जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन आपका, ठीक है, चलो नीचे लिख देता हूँ एग्जाम्पल 2 + 2, तो आप कहोगे ये 2 + 2 को हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना होता है, 4। आर यू गेट माई पॉइंट, 4 क्या मेरा आंसर है। और देन सेकेंड, अगर इमेजिन करो प्लस है, चलो इसको ब्लैक से कर देता हूँ। अगर इमेजिन कीजिए आपका प्लस है, ठीक है। अगर प्लस है और आगे क्या है, एक प्लस और एक माइनस है, तो आपकी इस सिचुएशन में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, याद रखना। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और देखो, अगर इमेजिन कीजिए ये क्लास को अगर किसी बच्चे को एक बार समझ में नहीं आते ना, इसको 2 बार देखो, 2 बार नहीं आया तो 3 बार में 100% बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर किसी को समझ में आ जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखोगे तब, अगर खाली थोड़ा देखा, ध्यान कहीं और है, तो आपको इसमें क्या है, आप लोगों को ये क्लियर नहीं होगा। तो आपको जब क्लास देखनी है तो पूरा मतलब अपना फोकस क्लास में ही रखना है। तो जैसे एग्जांपल, अगर आपका प्लस का 2 हमेशा जुड़ता है, याद रखना, प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। जैसे एग्जांपल है प्लस का 2 और माइनस का 2, तो यार सर ने बता दिया कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो 2 में से 2 घटा कितना, 0। यह तो सिंपल है, तो हर कोई कर सकते हैं इसको। तो ये प्लस का रूल हो गया, ठीक है। चलो इसको भी मल्टीप्लाई का बाद में करेंगे हम लोग। ये आपका ये हो गया, ये प्लस वाला फंडा है, ठीक है। ये प्लस वाली सिचुएशन पे अगर इमेजिन करो माइनस और माइनस है, ठीक है, माइनस वाली कंडीशन भी आती है। अगर माइनस वाली कंडीशन में अगर इमेजिन करो आपके 2 माइनस हैं, माइनस और माइनस क्या होता है आपका, हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है आपका, हमेशा माइनस का, याद रखना। अगर माइनस और माइनस है आपका, ये क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं तब समझोगे आप। क्वेश्चन आ गया आपका -2 ठीक है। -2 ये क्या होता है, तो मैंने बोला प्लस होता है। 2 और 2 कितना होता है, सबको ऐड करके आप लोग क्या करोगे, सर कितना होता है, 4, कितना होता है आपका 4, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का, तो माइनस का 4 आंसर मेरा निकल गया, ठीक है। तभी मैं देखो मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी बता सकता था, लेकिन ये 4 एग्जाम्पल आपके ऐसे हैं, तो आप इसको देखोगे तो 100% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो माइनस, ठीक है, माइनस वाली कंडीशन होगी तो माइनस माइनस होता है, हमेशा आपका प्लस होता है। 2 और 2 2 एंड 2 प्लस करेंगे 4, आपको साइन किसका लगाना है, माइनस का। ये बात याद रखना है।
अगर इमेजिन करो एक माइनस है और एक प्लस है, एक माइनस है आपका एक प्लस है, तो ये हमेशा क्या होता है बताओ, माइनस प्लस क्या होगा आपका, माइनस होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल। जैसे क्या हो सकता है, माइनस का 2 प्लस का 2, तो क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 2 घटाया कितना बचेगा, 0। तो मेरा आंसर निकल गया। ये था थोड़ा सा बेसिक रूल था। ठीक है, प्लस और माइनस का थोड़ा सा बेसिक रूल था, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो तब पता चलेगा। मैं अभी देखो पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला बताऊंगा, लेकिन जो आपका पार्ट 1 है सिर्फ हम इसका प्लस और माइनस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लस और माइनस के बारे में जो डे आपका 12, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो प्लस और माइनस के उसमें, क्योंकि बेसिक छोटे बच्चों को समझाना ज़रूरी है, और आपके लिए जो क्लास है स्पेशली कक्षा 6 से नीचे वाले बच्चों के लिए, अगर देखा जाए तो 6 से नीचे अगर कोई 7-8 का बच्चा हो तो उसको ऑलमोस्ट ये चीज़ें आती है। तो मेरा काम है छोटे बच्चों को समझाना, कक्षा 3rd 4th 5th 6th, तो आप लोगों ने इस क्लास को अटेंड करनी है। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ें आपकी, तो आपको देखो ये चीज़ें तो पता चल गई, इसको नोट कर लेना आप कॉपी में। तो आप चलो कुछ अब ये तो आपका बेसिक नॉलेज था, कुछ था आपको, आप चलते हैं जो चलिए अब एक देखो, मैं अब चार्ट और एक और बना देना। ठीक है, चार्ट ये जो मैंने अभी लेंथ बना दिया, अब छोड़ा, एक देखो हमेशा प्लस और प्लस क्या होता है, और प्लस और माइनस, ठीक है, और माइनस और माइनस और माइनस और प्लस, तो ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आगे से। प्लस और प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस रहता है, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का। माइनस और प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। ये याद रखना आपने, बस बेसिक 4 चीज़ें 1 2 3 4। तो प्लस प्लस हमेशा प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। माइनस और प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो ये क्वेश्चन है आपको, आप क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक था, ये चीज़ें से ये होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, और एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप लोगों को बता दिया मैंने। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, देखना है, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करोगे आप लोग। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं। ये मेरा थोड़ा सा बेसिक था, साइन क्या होता है उसके बारे में मैंने बता दिया, और अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप इमेजिन करो प्लस का 16, तो आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन आपका माइनस का 12 प्लस का 16। तो आपको एक चीज़ याद रखना कि सर ने एक चीज़ बताओ, लिखा था कि माइनस और प्लस क्या होता है, पीछे जाओगे तब चार्ट में देखोगे माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है। क्या होता है आपका, माइनस होगा। ठीक है, माइनस होता है। तो एक चीज़ बताना, मैं 12 में से 16 तो कम नहीं कर सकता, क्या करूँगा मैं, बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या को माइनस करूँगा, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस होगी। तो 16 में से 12 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 4। ये मेरा 4 आंसर तो निकल गया, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन और है, एक डाउट होगा आप लोगों का कि सर साइन किस चीज़ का लगेगा। तो आप एक चीज़ याद रखना, मैंने बोला कि बड़ी संख्या, देखो आपकी बड़ी संख्या 12 या 16 है, तो आप होगी सर 16 के पीछे कौन सा साइन है आपका, प्लस का, तो वही प्लस का 4 आएगा। ठीक है ना, प्लस का 4 आपका आंसर निकल गया। माइनस का कब होगा, इमेजिन करो, अगर यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे प्लस होता है तब माइनस का करते। हम ऐसे वाले क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। चलो एक क्वेश्चन और है। ठीक है, अभी छोटे क्वेश्चन है, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन बनाएंगे। अगर इमेजिन करो आपका माइनस का 90 प्लस का 50, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक चीज़ तो देखेंगे कि माइनस और प्लस क्या होता है आपका, मैंने क्या होता है प्लस, माइनस और प्लस क्या होगा आपका, माइनस होगा, याद रखना माइनस होगा। चलो कम करते हैं, तो 90 में से 50 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 40, और बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है, तो माइनस का 40 मेरा क्या हो गया, आंसर निकल गया। आपको कैसे करना क्लियर हो रहा है ना। माइनस का कब लगाया, जब बड़ी संख्या, देखो इसका एक सिंपल सा रूल है, जो बड़ी संख्या देखना कौन सी है, अगर बड़ी संख्या के पीछे है, पीछे मतलब समझिए ना, लेफ्ट की ओर देखना कि संख्या बड़ी कौन सी है। अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या, बड़ी जो साइन आपका जो नंबर बड़ा है उसमें देखना। 90 बड़ा था, मैंने देखा उसके लेफ्ट की ओर माइनस का साइन था, तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। यहाँ पे प्लस का क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे प्लस था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। आपको ये डाउट क्लियर करना है।
ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इसकी साइन हम पीछे कैसे लगाते हैं। ये साइन लगाने में बहुत बच्चे कंफ्यूज या गलत करते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं कि वो कैसे करेंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर कोई पूछेगा तो आपको आंसर ही बता देना क्या रीज़न है, क्योंकि हमने माइनस वाले साइन से प्लस वाले को घटाया तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। ठीक है, ऐसे आप लोगों को किसी को अगर समझना है तो समझा सकते हो आसानी से। चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर इमेजिन करो आपके पास है, ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 16 माइनस का 12। अब ये तो 3 वाली संख्या है, तो आपको 3 हो 4 हो 5 हो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो चीज़ें मैंने बताया ना उसको याद रखना है। बस जो आपको मैंने बताया कि चीज़ें प्लस प्लस से चीज़ें होती है, माइनस प्लस से होती है, आपको वो चीज़ें याद रखी रहनी माइंड में, बस हो गया। तो आप ऐसी कंडीशन में एक काम कीजिए, अगर जहाँ पे आपको दो साइन सेम दिखते हैं, या प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस के, तो एक चीज़ बताना, प्लस प्लस भी हमेशा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस और प्लस भी हमेशा प्लस ही होता है, याद है। अगर माइनस और माइनस भी होता है हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है। ये चीज़ें तो याद रखनी है ना, तो ये दो चीज़ें याद रखना। जब कब करोगे ये वाली परिस्थिति, कब करोगे जब आपके सामने दो साइन सेम होंगे। तो मैंने देखा कि माइनस का 12 और माइनस का 12 ये दोनों क्या आपके सेम साइन है, तो माइनस और माइनस क्या होता है आपका प्लस होगा। तो 12 और 12 कितना होगा आपका 24 आपका निकल गया, लेकिन साइन किसका लगेगा आपका माइनस का, और आपका बचा क्या प्लस का 16, प्लस का 16। तो अब ऐसे वाली कंडीशन में आ गई। अब सिंपल है, इसको कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे बताओ, 16 में से 24 तो कम नहीं हो सकता, तो हम 24 माइनस 16 करेंगे, कितना बचेगा आपका 8। साइन किसका लगेगा आपका, देखो माइनस का 24, ये 24 क्या है माइनस का है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो मेरा क्या है माइनस का 8 आंसर निकल गया। तो ये क्लियर हो रहा है ना कैसे निकालना है आप लोगों ने। बस आपको साइन की नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने चार्ट बनाया उसको देखना और उसको याद करना, देन उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन और अटैम्प्ट करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस करने से आप लोगों को तब समझ में आएगा। जब हम कुछ गेम खेलते हैं, एक चीज़ बताना, जब हम कुछ गेम खेलते हैं, जितने बार हम उस गेम को खेलते रहेंगे उतना क्या है हम लोगों को अनुभव मिलता है, मतलब खेलने का एक तजुर्बा मिलता है, और उसको हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैथ भी वही है, जितने प्रैक्टिस करोगे आप लोग मैथ में, जितने क्वेश्चन बनाओगे आपकी मैथ उतनी अच्छी होती रहेगी। तो मैंने तभी बोला कि गेम और मैथ, जो हम मैथ जो सब्जेक्ट है आपको खेल के तरह लेना है। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना केस में उतना मतलब आपको मतलब अनुभव आ जाएगा, ठीक है, नॉलेज आ जाएगी आपको। तो ये नहीं कि मुझे तो आ गया क्या करूँ, तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर दोगे ना, जैसे कोई आपको पता है अगर कोई क्रिकेट में है तो अगर उसने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया क्या है वो टीम से बाहर हो जाते हैं। तो मैथ भी सेम वही है, कोई कहेगा मैं तो अच्छा हूँ, मेरी मैथ तो अच्छी है, अगर उसने मैथ की प्रैक्टिस करना छोड़ दिया उसको पता नहीं चलेगा कब उसके माइंड से सब चीज़ें गायब हो रही है। तो आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो सब बच्चों को प्रैक्टिस करनी है जो भी क्लास को देख रहे हैं। तो एक दो क्लास और क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन, अगर इमेजिन करो 28 प्लस 36 माइनस 30 माइनस 20। तो ये क्वेश्चन है आपको, मैंने एक चीज़ बता दिया कि आपको सेम साइन, पहले जो सेम साइन है, ठीक है, जो सेम साइन है प्लस और माइनस, ठीक है, तो उसको साथ में ऐड करना। इन दोनों को माइनस और माइनस से, दोनों माइनस माइनस के हैं और ये दोनों प्लस प्लस के, ठीक है। पहले मैं इन दोनों को आपस में क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। सर ने बोला कि प्लस और प्लस हमेशा प्लस होता है। 8 और 6 कितना होता है आपका 14, 3 4 5 और 1 6, क्लियर हो गया, 64 हो गया आपका इसका। और यार सर ने बोला कि माइनस माइनस भी हमेशा प्लस ही होता है, प्लस ही होता है, तो जोड़ देते हैं, कोई नहीं। 30 और 20 कितना होता है आपका 50, लेकिन साइन किसका लगेगा आपका माइनस का लगता है। ये चीज़ें याद रहेगी, आपको याद करना है। तो एक चीज़ बताना, जब 64 माइनस 50 हो गया आपका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, 64 में से 50 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा आपका 14। अब को बताओ, इसके पीछे प्लस का साइन लगेगा माइनस का, बताओ माइनस का 50, माइनस के पीछे 50 के पीछे क्या है आपका माइनस है, 64 के पीछे आगे इसके अगर पीछे क्या आपका प्लस का साइन है, ठीक है। ये इमेजिन करो कोई साइन नहीं दिया होता तो आपको समझना है कि ये प्लस का है। जब कोई साइन नहीं दिया होता हमेशा प्लस का मानते हैं। तो 64 के पीछे प्लस का है, बड़ी संख्या 64 है और इसके पीछे प्लस का साइन है, तो इसके पीछे भी किसका साइन आएगा प्लस का, और प्लस का साइन को हम शो नहीं करते, ठीक है। हाइड कर सकते हो आप लोग, दिखाना जरूर नहीं कि ऐसे प्लस करो, आपकी मर्जी।
अगर आपको पता है कि सर ने बता दिया कि साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कब प्लस वाली में, माइनस का होता है तब मुझे कंपलसरी होता है लगाना, तो प्लस में कंपलसरी नहीं है, तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको आता है तो मत लगाना, ठीक है। हाँ चलो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आपका इसी में देखते हैं, चलो इसको इरेज करना, ये सारे क्वेश्चन आपने कॉपी में बनाने हैं, जब ये क्वेश्चन बनाओगे तब उसके बाद क्या आप लोग फिर जो क्वेश्चन दूंगा उनको तब बनाना आप लोगों ने, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका माइनस का 36 प्लस का 20 माइनस का 20 32 एंड प्लस का 20, ये क्वेश्चन है आपका। तो सर ने बोला कि जो सेम साइन है पहले उनको सॉल्व करो। देखा यार मैंने इसमें एक तो माइनस का 36 और माइनस का 32, ये सेम साइन है तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा, माइनस माइनस ये प्लस होता है आपका, 6 और 2 कितना होता है 8, 3 और 3 कितना होता है 6, तो 68 हुआ। लेकिन साइन किसका लगेगा आपका, माइनस का लगेगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है, याद रखना। फिर उसके बाद देखा प्लस और प्लस, 20 और 20 कितना होता है आपका 40 होता है, 20 और 20 कितना होता है 40, तो बताओ ये इक्वेशन बन गया आपकी ना। अब इसके बाद क्या है, प्लस और माइनस क्या होता है, सबको पता प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो 8 में से 0 कम करेंगे तो कितना होगा आपका 8 होगा, एंड देन 6 में से 4 कम किया 28, और साइन किसका लगेगा आपका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 68 था उसके पीछे माइनस का साइन है, तो ये मेरा आंसर निकल गया। तो इस माध्यम से मैं क्या करूँगा, आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई नहीं, जब तक सब बच्चों को नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और, जैसे एक क्वेश्चन और वी आई आपके सामने है, तो इमेजिन कीजिए आपका 20 माइनस 30 प्लस का 40 माइनस का 20, चलो इसको 90 कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका 90 है। अब देखा कि सर ने, मैंने क्या बोला इसमें, एक चीज़ याद रखना, आपको जो सेम साइन है, तो इसमें देखा मैंने सेम साइन कौन कौन से हैं बताओ, तो आप कहोगे सर एक तो माइनस का 20 माइनस का 30 और माइनस का 20, तो जब माइनस माइनस क्या होता है आपके, देखो माइनस 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 सब आपस में, मैंने बोला कि माइनस 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 कितने भी माइनस होंगे आपके वो ऐड ही होना है, तो 20 और 30 50, 50 और 50 और 70 आ गया, लेकिन साइन किसका लगेगा आपका माइनस का लगेगा, क्योंकि मैंने बताया साइन हमेशा माइनस का लगना है। और प्लस का कितना बचा आपका, खाली 90 है तो उसको 90 लिख देना, प्लस का 90 है ना, तो उसको आप नीचे नोट कर देना। तो जब मैंने देखा, ठीक है, तो आपका जो 90 है, तो मैं 90 में से 70 कम करूँगा तो कितना बचेगा आपका 20, और बड़ी संख्या के पीछे का साइन है आपका प्लस का है, तो प्लस का साइन लगा दूंगा, ठीक है, मेरा 20 आंसर निकल गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है ना, आपको बस साइन का नॉलेज होना चाहिए, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दी बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल की उदाहरण दे के मैंने आपको समझा दिया। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और जो हमारा पार्ट 2 रहना है, तो उसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, तो ये बेसिक चैप्टर है। अगर एक साइन के बारे में जिसको अगर मतलब जो साइन का खेल है, ठीक है, जो साइन का खेल है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है तो समझिए, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, बहुत कक्षा 6 में या 7 में जाओगे ना, तो आपको बहुत मतलब कि ये क्वेश्चन जो आपका लेवल है कक्षा 6-7 का, तो उसमें आसानी से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ और आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ठीक है। अभी तो हमने खाली प्रैक्टिस किए 5-6 क्वेश्चन, और इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन है तो उनको आपने क्या करना, घर से प्रैक्टिस करनी है, तब तक प्रैक्टिस करनी जब तक आपको ये वाला जो साइन का जो नॉलेज है पूरा ना आ जाए, तब तक आपने छोड़ना नहीं है। चलो, तो कुछ क्वेश्चन आपके SW, ये सारे बच्चे करेंगे, कक्षा 3rd वाला भी कर सकते हैं इसको, 3rd to 8th, ठीक है, ये 8th वाली रफ में करना, बाकी अदर बच्चे 4th या 5th फेयर में करना। फर्स्ट क्वेश्चन माइनस का 120 प्लस का 160, ठीक है, पहले छोटे क्वेश्चन दूंगा फिर लेवल अप करते रहूँगा आप लोगों का। 150 माइनस 30 माइनस 20, $510 माइनस 320 माइनस 20 प्लस का 20, ठीक है। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से अटैम्प्ट करना है, माइनस 20 20 प्लस का 60 प्लस का 60,
190 माइनस 320 प्लस 160 माइनस 230। ठीक है, क्वेश्चन को आपने प्लस माइनस किया तो आपको इसको अच्छे से करना है। ठीक है, कहीं मिस्टेक मत करना और गलत होने के चांसेस आपके नहीं रहने चाहिए। 290 माइनस 320 प्लस 420। देखो, आपको मैंने लगभग 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चनों को आपने करना है। तो आप इससे चेक कर सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा, साइन का जो नॉलेज है, फिर इसमें मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो नेक्स्ट पार्ट है आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई के बारे में बताऊंगा। और नया जो कल पढ़ेंगे हम लोग, तो आप उसको सेक्शन को अच्छे से देखना। फिर जब आपका जो पार्ट थर्ड है, कल मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, पार्ट जो आपका थर्ड निकलेगा उसमें हम प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपके ये सेक्शन को आपने अच्छे से देखना है और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।